धन धन सो हंस भाग विषय सब पालिया। मृत लोक में आए कारज कर चालिया। देवलोक के माए आनंद सोहोत है। आज बिसन को लोक बाट सोजोत है। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। मृत लोक हरि गाय बहुत सुख लावसी। ज्यों हरि जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। जे चाओ सुख चैन मति कोई रोइए। रोया जम का दूत दौड़या आवसी। धर्म राय के द्वार घेर लय जावसी। ओ मानो बचन हमार सही कर लीजिए। छाड़ जगत की रीत भक्त कीजिए। जुग चाला सूझो ए हंसो दुख पावसी। कै सुख देव सब साध गुण सिर आवसी। कै सुख देव सब साध गुण सिर आवसी। धन धन सो हंस भाग विषय सब पालिया। मृत लोक में आए कारज कर चालिया। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि उस हंस के लिए का धन भाग है जिनके लिए विषय विकार, संसार में विषय विकार को सबको छोड़ करके, संसार के प्रपंच माया मोह को छोड़ करके मृत लोक में मानव तन लेने के बाद क्या किया? अपना कारज किया। कारज क्या किया? राम भजन किया। वो राम भजन करके अब अंत समय अपना कारज करके अपने धाम, परम धाम के लिए अब जा रहा है। इसलिए ऐसे हंस के लिए बार बार धन्य है जो राम भजन करके परम धाम का वासी हो गया। अब ऐसा जो भजनानंदी परम धाम के लिए जब जाता है उनका विमान, तो विमान को दूर से देखते ही देवलोक के माय आनंद सो होत है। देवलोक में बड़ा आनंद मनाते हैं कि आज एक रामजन आ रहे हैं, भजन करके परम धाम के लिए जा रहे हैं, उनका विमान आ रहा है। तो पहले से ही आनंद मनाने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं खूब। आज बिशन को लोक बाट सो जोत है। और देवलोक माने स्वर्ग लोक से आगे जब विमान बढ़ता है तो बैकुंठ लोक आता है। तो बैकुंठ लोक आने से पहले ही बिशन लोक के सब वासी जो है, वाट जो होते हैं, कि वो दूर से देखते हैं कि आज रामजन भजन करते करके और परम धाम के लिए साहिब के दरबार जा रहे हैं। तो उनकी बाट जो होते हैं, कब आए ऐसे रामजन जिनका हम भी दर्शन करके अपने लिए, अपने भाग्य को हम भी अपने धन्य भाग हो जाए हमारा। क्योंकि रामजन का दर्शन करने से ही करके वो देवलोक के, विष्णु लोक के सब वासी सोचते हैं बैकुंठ के कि हमारा भी परम भाग हो जाए, तो उनके दर्शन करके रामजन का हमें भी आनंद मिले।
धन धन हो पुल आज हंस सो आपसी। देवलोक में खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं कि आज के पुल माने आज के समय के लिए धन्य है जो हमारे लोक से इन हंस का रामजन का विमान आएगा, यहाँ से होकर ही जाएगा और हमें भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मृत लोक हर गाय बहुत सुख लाभ सी। मृत लोक में मानव देह रहते हुए हरि का भजन करके बहुत सुख लेकर आ रहे हैं, आनंद लोक के वासी हैं वो तो। यूं हरि जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। और हरि भी बाट जो होता है कि हमारा हंस जो है आज हमारे धाम को आ रहा है। जे चावो सुख चरण मति कोई रोइए। महाराज समझाते हैं अगर जाने वाले हंस के लिए, जो कुटुंब कबीले के जितने हैं उनके लिए समझाते हैं कि अगर तुम अपने जो हंस जा रहा है उससे तुम्हारा हेत है, प्रेम है और उस तुम चाहते हो कि हंस के लिए सुख मिले, चैन मिले, तो क्या करो, मति कोई रोइए। रोना नहीं चाहिए। रोने से उसको कष्ट मिलता है, इसलिए रोना वर्जित लिखा है। मृतक के आगे रोना नहीं चाहिए। रोया जम का दूध दौड़िया आपसी। रोने से का गुण क्या होता है, रोते ही जम का दूध आता है दौड़ के और पकड़ना चाहता है उसके लिए। इसलिए मृतक के आगे रोना नहीं चाहिए। हंसी खुशी खूब उत्सव मनाते हुए उसके लिए अंतिम यात्रा निकालना चाहिए। अब रोने से जब रुदन करते हैं घर वाले, परिवार वाले, कुटुंब के जब रुदन करते हैं, रोते हैं, तो जमदूत तोड़ के आ जाता है, ग्रास लेता है उसके लिए और धर्मराय के दरबार में घेर के फिर ले जाता है। जब धर्मराय के दरबार में होता है आ जाता है तो कर्म का हिसाब होता है। जो खोटा कर्म किया है उसका फिर दंड भी मिलता है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि एक वचन हमारा मानो। कौन सा? मानो वचन हमार सही कर लीजिए, छाण जगत की रीत भगत रहा कीजिए। एक वचन हमारा मान लो, सही करके मानना, सही करके हमारी बात को सही करके मान लो। हम सही कहते हैं, महाराज अपने लिए कहते हैं मैं सही बात कहता हूँ, हमारे वचन को तुम मान लो। अपना कार्य करना चाहते हो तो छाण जगत की रीत को तुम ये छोड़ दो, जगत की रीत छोड़ दो और क्या करो, भजन करो, भजन करो, भक्ति की राह पकड़ो। दरिया जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है यहीं पर कि दरिया साचा राम है और सकल जग झूठ। दरिया साचा राम है और सकल जग झूठ, सन्मुख रहिए राम सो दे सबही को पूछ। सन्मुख रहिए राम सो दे सबही को पूछ। राम जी के सन्मुख रहना है तो क्या करो, भजन करो, जगत की रीत को छाड़ करके भक्ति की राह अपनाओ। जुग चाला सु जो हंसा दुख पावसी। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते मेरे वचन के लिए अगर नहीं मानोगे तो तुमको अंत में फिर घना पछताना पड़ेगा। जुग चाला सु जो, युग की चाल में चलोगे, संसार के प्रपंच में ही फंसे रहोगे, माया मोह विषय विकार में उलझे रहोगे, खाने पीने कुल की संपदा में ही जन्म अपना गंवा दोगे, तो इस हंस के लिए अंत में बड़ा दुख मिलेगा। इतना दुख मिलता है तो जो कर्मों का हिसाब जो है बड़ा भारी पड़ता है। 84 में फिर जाना पड़ता है। 84 की मार्ग जो है घनी करारी है। 184 बार न पारा बहुते वो जोगचारी। महाराज समझाते हैं 184 का कोई बार पार नहीं है। 4 युग बीत जाते हैं सज्जनों, सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में भटकते हुए गर्भवास की ताप बड़ी घनी करारी है, सब सहना पड़ती है। इसलिए क्या करना चाहिए, कह सुखदेव सब साध गुनाह से रावसी। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैं कहता हूं इस बात के लिए सब साधजन कहते हैं, जो भी जो परम भक्ति साधना करके परम धाम के वासी हुए वो सब साध कहते हैं। क्या कहते हैं, गुनाह से रावसी। अगर राम भजन नहीं करोगे तुम गुनहगार हो जाओगे। गुनहगार हो जाओगे। गुनहगार क्या हो जाओगे, तुमने कॉल करके आए थे कि मैं भजन करूंगा, कॉल वचन करके आए थे मैं भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। संसार के प्रपंच में तुम फंस गए और अपने कॉल को भूल गए, भजन नहीं किया सज्जनों, तो तुम्हें गुनाह तुम्हारे सिर पे हो गया और उसकी तुमको घनी सजा भुगतना पड़ेगी, जम की मार पड़ेगी, 84 में जाना पड़ेगा सज्जनों।
84 बचने का एक ही उपाय है सज्जनों, सतगुरु विधि से सतगुरु शरण में रह के भजन करो तो परम धाम के वासी हो जाओ। 84 में फिर नहीं आना पड़ेगा, गर्भवास की ताप नहीं सहना पड़ेगी सज्जनों को।